क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्नावली 2.2 के जो पहले के क्वेश्चन थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो समीकरण दे रखे थे उनको हमने सभी को हल कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमको m का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आपको एनसीईआरटी बुक जो है उसमें से पढ़ के एक बार बता देते हैं। इसमें दे रखा है अपने को, दूसरे में दे रखा है समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस का 3y इक्वल टू दे रखा है कितना 11, और दूसरा इसमें जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 2x माइनस का 4y इक्वल टू दे रखा है माइनस का 24। अब इसको अपन को हल करना है और हल करने के बाद हमको m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हमको एक अलग से दे रखा है यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3। यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तो हमको m का मान ज्ञात करना है। तो इसके और ध्यान रखना है आपको, इसको करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है 2025 बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले अपन जो प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करते थे उस प्रकार से कर लेंगे। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले 3.2 का जो पहले के जितने भी समीकरण है उनको देख सकते हो। तो इसको क्या करते थे, सबसे पहले हम कोई एक समीकरण लेते थे, उनमें से x का या y का मान निकालते थे। इसको समीकरण 1 देना, इसको समीकरण नंबर 2 देना। मान लेते हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर है 11। अब क्या करते हैं, 2x का मान निकालने हैं तो 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस का 3y। हमको मान x का चाहिए इसलिए x को अकेला करना पड़ेगा। x बराबर 11 माइनस 3y और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये अपना समीकरण निकल के आया है 3। इसको हाईलाइट करके समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। हम जानते हैं रूल, समीकरण नंबर 1 को लिया है तो जो भी मान निकलेगा उसको समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, मतलब लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आपको रखना पड़ेगा, तो देखो जहाँ पे भी x है, जिस स्थान पे x है वहाँ पे 11 माइनस 3y अपॉन में 2 रखना है। ये 2 बना हुआ है, ध्यान रखना ये आपका 2 बना हुआ है, ठीक है। चलो तो मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणा लगाना पड़ेगा। x का मान लिख दो, कितना है 11 माइनस 3y और बटे में कितना है 2। इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दो क्योंकि 2 का सभी के साथ गुणा होगा। और उसके बाद अगर नहीं करना है तो काट भी सकते हैं बराबर में। फिर उसके बाद है 4y बराबर के है माइनस के 24। देखो इसका या तो अंदर गुणा कर दो उसके बाद सॉल्व करो, या सीधा सा इसमें जब 2 से 2 कट रहा है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा हुआ है वो देख लो, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर है माइनस के 24। इसको आगे हल करते हैं, तो चार चार वाले एक साथ, बिना चार वाले एक साथ। तो ये माइनस के 3 माइनस के 4 आपके हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर लगाएंगे, मतलब यहाँ आ गए। यहाँ है माइनस के 24, माइनस के कितने हैं 24 हैं यहाँ पे, और ये प्लस के 11 है, पक्षांतर होके इधर आएंगे तो आपके हो जाएंगे माइनस के 11। यहाँ पे माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11 आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 35 हो जाएंगे। देखो 4 और 1 5, 2 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 3। तो ये ध्यान रखना है, माइनस से माइनस दोनों साइड में कट जाएगा। यहाँ पे y का मान निकालना है, y बराबर 35, ये बटे में आ जाएगा 7। 7 से काटेंगे, 7 के पाड़े में 35 आते हैं, 7 पन्ने 35 5 नंबर पर, और जो y का मान निकल के आया है वो 5 आ चुका है। कितना आ चुका है 5। अब जो y का मान 5 आया है आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपका x का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो लिखते हैं y का मान समीकरण का रखने पर 3 में,
3 में, ठीक है। लिख देना यहाँ पर रखने पर आपको ये एग्जाम में लिख के आना है, आपको तो ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे है समीकरण नंबर 3, x बराबर 11 माइनस y का मान कितना है 3 गुणा y का मान अभी निकाला अपन ने 5 और पूरे के बटे में कितने हैं 2। इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर यहाँ पे 11 ऐसा ही रहेगा माइनस 5 दिया कितने होते हैं 15 और बटे में कितने हैं यहाँ पे 2। अब यहाँ पे x बराबर -15 में से 11 घटा देंगे तो आपके बचेंगे कितने, आप देख लीजिए यहाँ पे 4 बचेंगे। कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे, वो भी माइनस के बचेंगे, वो बटे में है 2। बटे में कितना है 2 है, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितने बार कटेगा 2 बार, पर ये माइनस लगा हुआ है इसलिए x का मान आएगा आपका -2। तो ध्यान रखना है x का मान आया है -2 और y का मान आया है +5। अब हमको मान किसका चाहिए, हमको मान चाहिए m का। तो यहाँ पे हमको दे रखा था y बराबर mx + 3। हमको देखो मान निकालना था, जैसे y का मान मिल गया x का मान मिल गया, इन दोनों का पुट करेंगे तो हमको m का भी मान मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे मान रखते हैं। तो x y के मान जो भी समीकरण दे रखा था उसमें रखेंगे। तो एक बार समीकरण लिख देते हैं, क्या है y बराबर mx + 3। y के स्थान पर y का मान, m के स्थान पर m का मान। y के स्थान पर y का मान कितना है 5 रखेंगे बराबर m का तो मान ही निकालना है, इंटू लगा के x का मान कितना निकला है -2 निकला है और +3, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अंदर इसका गुणा करेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा -2m और +3। पक्षांतर कर देंगे इधर क्योंकि हमको m का मान चाहिए, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर 5 -3 हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर में बचेगा आपका -2m। अब हम देखते हैं कि 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा +2 बराबर ये -2m पहले से ही है। इस m का मान निकालना है इसलिए इसको पक्षांतर करके भेजेंगे चिन्ह सहित। तो आप देखो ध्यान रखना चिन्ह बदलता नहीं है, ठीक है, चिन्ह क्या नहीं होता बदलता नहीं है। तो इसका इधर आएगा तो देखो इसको पक्षांतर करेंगे प्लस का होगा, इधर आएगा तो माइनस का होगा, माइनस का होगा तो प्लस का भी है, गुणा में है भाग में जाएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो देखो 2 बटे में -2 आ जाएगा बराबर कितना है m। 2 एकम 2 कितनी बार कटेगा 1 बार, तो यहाँ पर मान निकल के आ गया माइनस ये लिख दो और 1 ये आ गया, तो m का मान यहाँ पर निकला है -1 और यही आपका आंसर है। आप लिख देना m का मान निकला है कितना -1। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है आपका 4 नंबर में 2025 की बोर्ड के लिए बहुत ही IMP क्वेश्चन है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर दो, फिर इसको हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें तीसरे क्वेश्चन के आपके कुछ 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद जो तीसरे का पहला है वो अपन पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको फिर यहाँ पे लिखते हैं। आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। हम इस किताब में से इस बुक में से पढ़ लेते हैं, तब तक इस बुक में से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब 2 संख्याएं दे रखी हैं, उनका अंतर का मतलब होता है माइनस करके कितना है 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं और हल में जो भी दिया है पहले तो उसको मानना पड़ेगा क्योंकि संख्या अपने को पता नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पे माना कि पहली संख्या आपको x मान लेना है, x है। उसके बाद लिखना है दूसरी संख्या y है। आपको इतना मान के चलना है, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है y है। अब प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको, या शर्त लिख सकते हैं आप लोग को। शर्त नंबर 1 में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन वापस से पढ़ो। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या इन दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब होता है माइनस। 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, ये लिख दिया। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, क्योंकि अंतर आता है तो माइनस लगाना पड़ता है, योग आता है तो प्लस लगाना पड़ता है। इसके बाद
आगे पढ़ते हैं शर्त नंबर 2। इस पे आपको लिखना है एग्जाम में, ऐसे आपको लिख के जाना है एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो ये संख्या आपकी x है और ये संख्या आपकी y है। अब ये बराबर नहीं है क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, या तो आप इसको मान लो या इसको मान लो। मान लेते हैं हम ये वाली संख्या कितनी है, 3 गुनी है। 3 गुनी है तो ही बराबर हो पाएगा। ये संख्या की ये मतलब ये संख्या इससे कितनी है, 3 गुना, तो इधर कितने का 3 का गुणा करना पड़ेगा तो ही ये बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर देते हैं 2। इसको समीकरण नंबर कितना देते हैं, 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है किसी समीकरण को लेकर और हल कर लो। तो देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट x का मान निकला हुआ है तो अपने को जरूरत नहीं है निकालने की। तो हम क्या करेंगे, x का मान मतलब समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में लिखने पर, यहाँ पे निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखते हैं, चलो आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे ज्यादा दिखाई देगा नहीं, तो इसलिए जो x के स्थान पर 3y लिखना है। तो एक समीकरण क्या है, एक समीकरण x माइनस y बराबर 26। तो x के स्थान पे हमको x बराबर 3y भी लिख सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3y माइनस लगा के y बराबर लगा के कितने, 26। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y में से 1y घटा दो क्योंकि माइनस का है, तो आपका बचेगा 2y बराबर क्या हो जाएगा, 26। हमको y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर होगा 26 बटे में कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 13 दूनी 26 होते हैं। इसलिए आपका y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13। अब हमको x का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, डायरेक्ट आपका x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 3 गुणा y का मान कितना निकाला अपन ने, निकाला है कितना, 13। तो x बराबर 13 तिया कितने होते हैं, 39 होते हैं, तो 39 लिख देंगे। तो आपका ये x का मान निकल के आ गया है, y का मान पहले निकाल लिया था अपन ने 13। अब इनमें अपने को चेक भी करना है कि हमने जो आंसर निकाला सही है या गलत। ये आपके आंसर यहाँ हो चुके हैं, आप यहाँ पे एग्जाम में छोड़ के आ जाओ, चेक करने की तो जरूरत आपको रफ कॉपी में होती है। अब रफ कॉपी एग्जाम में कहाँ आएगी, तो पीछे लिखा रहता है रफ कार्य के लिए, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इन्होंने क्या बोला था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो क्या करते हैं, पहली संख्या अपन ने मानी x, दूसरी मानी 13, तो 39 में से 13 को घटा दो, 26 बच रहे हैं क्या, 9 में से 3 गए तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2। देखो आपका ये सही आ गया है। दूसरा इन्होंने बोला था कि 26 इनका अंतर कितना, 26। दूसरे बोला था कि पहली जो संख्या है वो 1 के 3 गुना है, 13 तिया 39 होते हैं, तो 3 गुना ये वैसे भी हो गई। तो अपना ये आंसर जो हमने किया वो कैसा है, सही है। इसलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हम एक साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और आपको वहां से पढ़ के एक बार समझ लेना है। हम आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के 2025 एग्जाम के हिसाब से। चल अभी 25 में एग्जाम हो गई है, पर 26 में होगी, पर ये अभी 2025 चल रहा है इसलिए 25 ही बोलेंगे। 25-26 के लिए सेशन तो बोल सकते हैं, 25-26 के लिए। चल इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको देख लो, एक बार पढ़ लो। तीसरे का दूसरा है, ये तीसरे का दूसरा है। इसमें लिखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब संपूरक कोणों का आपको क्या दे रखा है, इसमें 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये तीसरे का कौन सा है क्वेश्चन, तीसरे का ये दूसरा क्वेश्चन है। हल लिखते हैं और हल में लिखते हैं पहले
माना कि संपूरक कोण, ठीक है कि नहीं, पहले मानना पड़ेगा अपने को, माना कि संपूरक, ऐसे लिख देते हैं संपूरक कोण। हाँ हमको पता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संपूरक किसे कहते हैं, संपूरक कोण कौन कौन से होते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। माना कि संपूरक कोण क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया है। अब प्रश्न उठता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है जो पूरक कोण होते हैं, क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, किन्हीं दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। यदि दो कोण ले लो और इनका अंश कितना, इतना इनका कोण कितना हो जाए, 90 हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये हमने बना दिया है त्रिभुज, इसका मान है 45 और इसका मान है कितना, 45। इन दोनों कोणों को योग करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। और ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 45, हो सकता है ये आपका 55 हो, ये आपका कितना हो, 55 हो, और ये आपका हो सकता कितना हो, 35 हो, कितना हो, 35 हो। तो आप जोड़ के एक बार बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है ना, जोड़ के आप बताइए। तो ये 55 हो गया है और ये आपका 35, ठीक है कि नहीं, एक आप बार जोड़िए 5 5, ठीक है, 45 हो जाएगा। ये तो भी ये पूरा कोण कहलाएंगे। पूरा कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग, दोनों कोणों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, वो पूरा कोण कहलाते हैं। अच्छा हम तो संपूरक की बात कर रहे हैं, पूरक की तो कर ही नहीं रहे हैं। तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं कि दो कोणों को जोड़ो, किसी भी दो कोणों को जोड़ो, उनका योग 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, संपूरक कोण ऐसे कोण जिन दोनों कोणों को किसी को भी जोड़ेंगे उनका योग होना चाहिए 180, और पूरक कोण ऐसे कोण जिन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योग होना चाहिए आपका 90 अंश, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और हल करते हैं। चल आगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 15 डिग्री अधिक है। माना कि संपूरक कोण कितने हैं, एक्स वाई है। यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हो, माना कि छोटा कोण एक्स और बड़ा कोण वाई है, ठीक है, आप ऐसा भी मान सकते हो, ऐसा मान के भी हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो संपूरक कोणों का योग तो पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना होता है, 180। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या दे देते हैं अपन, 1 दे देते हैं, ठीक है। आप इसमें माना कि संपूरक कोण क्या है, एक्स वाई है। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको यहाँ मानना ही पड़ेगा, माना कि छोटा कोण कितना है, एक्स, और बड़ा कोण कितना मान लेना, वाई मान लेना, ठीक है, बड़ा कोण वाई है, ऐसा एक बार मान लेना, चल जाएगा आपका, गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180, क्योंकि कहाँ से होता है, संपूरक कोण से, हम जानते हैं। अब इसमें जो शर्त लिखी हुई है, शर्त लिखी है उसके हिसाब से चलेंगे। शर्त कह रही है कि बड़ा कोण, शर्त क्या रही है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कैसा है, अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना, कौन सा है, बड़ा कोण आपका वाई है। तो वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक। तो छोटे कोण में अपने को 18 लिखना पड़ेंगे, तो 18 लिखने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 18x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 18x हो जाएगा। 18 डिग्री अधिक है, नहीं अधिक है तो x नहीं होगा, ये तो गुणा हो गया ना। तो छोटा कोण ये है आपका x प्लस इसमें 18 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 18, भाई गुणा नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है, 18 अधिक है, तो 18 जोड़ देंगे तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। क्योंकि छोटा कोण कितना है x, बड़ा कोण कितना है y, तो हम क्या करेंगे, y तब बराबर दोनों तब हो पाएंगे जब छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे, क्योंकि 18 कोण कैसा है, बड़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब इसको जैसे ही हल करेंगे अपन, इसको जैसे ही हल करेंगे तो हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो y का मान अब की बार दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर का रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण का रखने पर 1 में रखने पर रख दो 1 में, क्योंकि आपकी बार y का मान निकाल के आए। देखो आप x का निकाल लो या y का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, 1 का निकाल जाना चाहिए,
तो क्या करते हैं, मान इसका रखते हैं, इसमें जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ x प्लस के 18 रख देंगे, तो x का आपका तो ऐसा ही रहेगा प्लस, जहाँ पे y दिखेगा वहाँ x प्लस 18 लिख देंगे, y आ गया तो लिखेंगे x प्लस के 18 बराबर कितना है 180 है। अब यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 2x, ठीक है, बराबर भी कर देते हैं, 18 को भेज देते हैं, 180 माइनस के कितने हो जाएंगे 18। अब 18 इसमें से काट दो, तो काटेंगे तो 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे बताइए, 2 बचेंगे, कैरी आ जाएगी 1, तो ये 2 हो जाएंगे, या इसको 7 मान, आप जैसे भी करते होंगे। तो क्या करेंगे, 8 में 2 गए तो कितने बचेंगे 6, और ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है कि नहीं, ये आपका 1 आ जाएगा, तो कितने आए 162। अब क्या करेंगे, हमको x का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 162 बटे में आ जाएगा आपका कितना 2, क्योंकि ये 2 आपके पक्षांतर होके इधर आएंगे तो बटे में आ जाएगा, काट देंगे इसको, 2 8 16, 2 2 कम 2, तो x का जो मान आया वो कितना आया 81 डिग्री, अंश बोल सकते हैं इसको। अब हमको y का भी मान चाहिए, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हम आपको चेक करके भी बताएंगे कि आंसर सही निकल रहे हैं या फिर कैसे हैं, गलत है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, चलो इसका क्या करते हैं, हल करते हैं। चलो इसको आप हल करते हैं, तो क्या करेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 क्या दे रखा है, y बराबर x प्लस के 18, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x का मान कितना है 81 प्लस क्या है आपका 18 है, कितना दे रखा है 18, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 और 1 कितने होते हैं 9, और 1 और 8 कितने होते हैं फिर वापस से 9, तो ये आ गया 99, ठीक है 99। तो आपका x का मान आया है 81 और y का मान आया है 99। अब इसमें देखो इन्होंने जो बोला था वो देखिए आप, दोनों ये अगर संपूरक है तो ये 180 आना चाहिए, तो x प्लस y बराबर x का मान कितना है, x का मान है आपका 81 प्लस 99 आ जाएगा y का मान, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, 9 और 1 10 का 0 हासिल किया 1, और कितने हो जाएंगे 10 और 18 की 8, या फिर 18 की 18 लिख देंगे तो 180 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर निकला है वो कैसा है, सही है, कैसा है वो सही है। ये तो रफ कार्ड था, बाकी आपके आंसर यहाँ तक आ चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके शेयर करने से हमको बहुत ही उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। आप एक बार कमेंट में जो भी आपको समझ में आ रहा है वो जरूर लिखें। आगे आप अपन क्वेश्चन करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, हम इसको आप रैप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप स्क्रीन पर देखिए और हम आपकी बुक में से पढ़ के बताते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक किसका गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो हल लिखते हैं और हल में अपन को मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा। तो अपन मानते हैं, माना कि बल्ले की कीमत x रुपए है। कितने रुपए है, x रुपए, तथा लिखते हैं गेंद की कीमत 22 रुपए है। x और y के रूप में अपन को मानना है, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए अपन x और y के रूप में मानते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि बल्ले कितने खरीदे और गेंदें कितनी खरीदी, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ज्यादा अपने को लिखने की जरूरत नहीं, तो आप लिख देते 6 बल्ले तथा 7 गेंदों की
जो खरीदी है वो कितने की है। तो आप डायरेक्ट मान के चलो कितनी अपन ने बल्ले खरीदे 7, तो इसको बोलो 7x प्लस कितनी गेंदें खरीदी बोलो 6, तो इसको बोलो 6 बराबर कितने रुपए लगे दोनों को खरीदने में, तो लगे 3800 रुपए। कितने लगे हैं 3800 रुपए। इसको समीकरण नंबर एक दे देना। ये शर्त पहली है, ये क्या है आपकी शर्त नंबर पहली है। अब शर्त नंबर 2 में देखो आप, शर्त नंबर 2 में देखिए, तो शर्त नंबर 2 में लिखा है 3 बल्ले 5 गेंदें, मतलब 3x बल्ले, भाई x माना है अपन ने बल्ले कीमत, प्लस गेंदें कितनी खरीदी हैं 5, तो 5x नहीं सॉरी 5y, क्योंकि गेंदों की कीमत y मानी है अपन ने, और बराबर कितने रुपए लगे हैं 1750 रुपए। ठीक है, 1750 रुपए लगे हुए हैं। और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन कितना 2। तो समीकरण 1 और 2 को अब अपने को प्रतिस्थापन विधि द्वारा वापस से हल करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम जानते हैं किसी एक समीकरण कर लेते हैं और मान निकालते हैं। तो किसको भी ले लो आप, आपका आंसर सही आएगा। चलो हम 1 को ही ले लेते हैं, 2 को, किसी को भी लेना चाहो तो ले लो, ऐसा नहीं है कि रट के आओ वही लेना है। तो हम चलो समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 को लेने पर, 1 को लिया है तो इसका x का मान निकालो, और x का मान आप लिख लेना ज्ञात करने पर ऐसा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7x। ठीक है, 7x बराबर लगाएंगे तो अपन यहाँ आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3800। अब ये देखो 6y उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6y। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकालना है हमको, तो x बराबर 3800 माइनस 6y, और बटे में कितना आ जाएगा देखिए आप, बटे में आ जाएगा आपका 3, क्योंकि ये 3 आपका नहीं सॉरी 7 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 7, क्योंकि ये 7x था, बटे में आपका कितना आ गया है, ये 7x आ गया है। चलो इसको अपन हाईलाइट कर लिखते हैं और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं कितना 3। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब आगे चलते हैं, जो मान निकला है उस समीकरण से लिया था, उस समीकरण को छोड़ के अलग में देते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, 2 आपका ये रहा। तो x का मान समीकरण कहाँ लिखेंगे 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। तो 2 क्या है आपका, 2 है आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो हमको x के स्थान पे लिखना है और 3800 माइनस 6y बटे में 7, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा लगा के कोष्ठक के अंदर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 7, कोष्ठक लगाएंगे और आएगा आपका 5y। ठीक है, और बराबर में आपका आएगा 1750। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, ये 3 का, ये तो कटे नहीं रहा है एक दूसरे से, तो आप 3 का सब में गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको आंशिक भिन्न बना के हल करना पड़ेगा। ये आपको करना है। बच्चे यहाँ डर जाते हैं बड़ी कैलकुलेशन देख के, तो आप देखिए कैलकुलेशन आप हिसाब से कीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा। तो गुणा करते हैं इसका, तो ये 00, तो 00 आ जाएगा। 3 अट्ठे कितने होते हैं 24, 24 की 4 आएंगी, हासिल की 2 आ जाएंगी, खेल की 2, 3 3 9 और 2 कितने होते हैं 11। ये आया 11400, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 11,000 कितना आया 400 आ गया। माइनस लगाएंगे, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 6 कितने होते हैं 18, और ये आ जाएगा 22। और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है आपका 7, ये चल रहा है। अब यहाँ पूरे बटे में है, एक ही पद है, प्लस लगाएंगे, ये 5y बराबर कितना आ जाएगा 1750 ही बोल सकते हैं इसको, 1750। अब इसको हल करना है तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक मान लो एलसीएम आएगा आपका 7 जैसे एलसीएम आएगा तो ये तो यहाँ से यहाँ तक सेम आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक सेम आ जाएगा। और ये अब आगे जब इसका ये गुणा होगा, इसका गुणा यहाँ हो गया, इसका गुणा यहाँ होगा, तो कितना आ जाएगा प्लस लगा के 35y, 7 पन्ने 35 होते हैं y। ठीक है, और बराबर में आपका कितना चल रहा है 1750। अब ये 7 भी हटाना है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये गुणा कर दो, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो जब इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो ये वाली तो संख्या एक का इस पूरी संख्या में गुणा होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 11,400, तो ऐसा ही रहेगा, माइनस ये आ जाएगा 18y और प्लस के 35y बराबर हो जाएगा 7 का इधर गुणा हो जाएगा जाके। तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 की 5 आएंगी, हासिल की आएंगी 30, 7 7 49 होते हैं और 3
52 की आएंगी 2 और हासिल की आएंगी आपकी 5। 7 एकम 7, 7 5 कितने होते हैं आप जोड़ लो, ठीक है। 7 5 आपके कितने हो गए, 12, ठीक है कि नहीं। 7 5 आपके 12 होते हैं, तो आपकी आ जाएंगे 12 के 12, तो ये आया 12,250। एक बार चेक करके देखना आंसर सही है ना। हाँ, 0 आ जाएगा। 35 की 7 35 की 5 आएंगी, हासिल की आई 3। 7 7 49, 50 52 की 2, हासिल की आई 5। 7 एकम 7 12। अपना ये आंसर यहाँ तक सही आया है। अब चर वाले एक साइड, बिना चर वाले एक साइड। तो देखो ये दोनों चर वाले हैं, इनमें से अब ये कि माइनस का एक प्लस का है, तो 35 में से 18 आपको घटाना पड़ेंगे, तो ही आपका आंसर आएगा। तो क्या करते हैं, घटा देते हैं और इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो देखो 5 में से 8 गए, मतलब 8 तो कैसे जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा 35, मतलब इसको 15 में से जाएंगे 8 तो बचेंगे 7। कितना बचेंगे 7, एक कैरी ले ली थी, तो यहाँ पे ये आपके बच जाएंगे कितने 17। 18 चले जाएंगे 35 में, 17 बचेंगे, तो ये 17 22 हो गया। बराबर करेंगे ये 12,200 आपके 50 हैं, और 11,400 उधर जाएंगे, तो ये माइनस के हो जाएंगे 11,400। आप 12,250 में से 11,400 घटा देंगे, तो 17 बाई आपको, मुझे लगता है आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो आप यहाँ तक अभी स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आप इधर मिटा के इधर लिखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर है इजी, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलो इसको अब हम मिटा देते हैं। इधर आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, इधर मिटा देते हैं। बस आंसर आने ही वाला है, भागना नहीं है वीडियो को छोड़कर। जितना बड़ा वीडियो होगा उतनी उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को बातें मिलेगी, फालतू के तो वीडियो मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। आप चलो अब इनको हल करते हैं। तो ये 17 बाई बराबर, इधर हल कर देते हैं, 11,400 घटा देते हैं 12,000 में से, तो 0 में से 0 गया तो आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर 5 में से 0 गया तो आपके कितने बचेंगे, ये 5 ही बचेंगे। फिर उसके बाद 2 में से 4 गए, कैसे जाएंगे, तो आप इसको 12 मानना पड़ेंगे, तो 12 में से आपके कितने घटा दो, 4 घटा दो, तो आपके कितने 8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। उसके बाद फिर 2 में से अब ये कैरी आ जाएगा, तो यहाँ से कैरी ले ली तो 1 बचेगा, क्योंकि इसको 12 माने, तो 2 में से 1 में से आपका 1 गया तो आपका कितना बचेगा 0 बचेगा। कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। फिर वापस से 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा। मतलब आपके टोटल कहने का मतलब है 850 बचा। कितना बचा 850। एक बार आप चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब इसमें अगर आपको देखो अब पता कैसे चलेगा हमको, तो क्या कर देना है 11,400 में से वापस से जो अपन ने घटाया वो जोड़ दो, वापस से 12,250 आया, तो हमारा आंसर सही है। तो हम क्या कर देंगे 850 वापस से जोड़ते हैं, इसमें 12,250 आना चाहिए, तो 0 का 0, 5 की 5, 12 की 2, हासिल किया ये 2 और ये की है। देखो 12,250 आ गया, मतलब हमने जो घटाया वो कैसा है हमारा सही है, ठीक है। आप ऐसे वहां पे चेक कर सकते हो। अब ये 0 किसी संख्या के आगे 0 इसका कोई महत्व रहता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं उसको हटाएंगे। तो y बराबर क्या करेंगे 8 5 और ये 0 बटे में कितना बचेगा 850 बचा हुआ है 17, क्योंकि ये y का मान निकाल रहा है। 17 5 कितने होते 50 ही होते, 5 बार जाएगा और ये 0 बच जाएगा, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 50। y बराबर आपका मान कितना आ गया बताइए 50। इस y का मान समीकरण नंबर अपन कहीं पे भी रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखो समीकरण नंबर अपन ने जो भी माना था, तो अब वो तो हमने मिटा दिया, आप अपने उसमें देख लेना। चलो समीकरण नंबर 1 ये भी तो है दूसरा, तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं y का मान समीकरण कहाँ रखने पर 2 में रखने पर आप ऐसा लिख देना। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x ऐसा ही रहेगा, प्लस y का मान कितना है 5 गुणा y का मान लिख लेते हैं कितना 50 और बराबर कितना है 1,750 ये है। अब इसको हल करेंगे तो ये 3x रहेगा, ये कितना हो जाएगा 25 मतलब 250 सॉरी। उसके बाद बराबर में कितना 1750। हम क्या करेंगे 250 को उधर पहुंचाएंगे, तो 3x बराबर ये 1750 है, माइनस ये हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस की इधर आके माइनस की 250, ठीक है 250 हो जाएगा। घटा देंगे इसको 3x बराबर, इसको घटाओ तो 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। अब 7 में से 2 घटा दो तो आपके 5 बचेंगे और 1 का 1 आ जाएगा, तो आपके 1500 बच चुके हैं। कितने बच चुके हैं 1500। अभी क्या करेंगे x का मान निकालना है, तो x बराबर ये 1500 और बटे में आपके आ जाएंगे 3, तो 3 से काटेंगे 3 5 15 और ये 00 आपका ऐसे ही आ जाएगा।
तो ओवरऑल जो इसका आंसर आया है वो आया है x बराबर आया है कितना 500 और आपका y बराबर जो आया था वो आया था 50। ठीक है, अब हमने x माना था किसको, बल्ले की कीमत, और हमने y माना था, y किसको माना था हमने, एक बार चेक करो, y माना था हमने गेंदों की कीमत। तो जो अपन ने 7 बल्ले लिए थे, ठीक है ना, शुरू में, तो वो एक बल्ले की कीमत कितनी होगी, एक बल्ले की कीमत पूछना था ना वो, ठीक है, तो बल्ले की कीमत 500 होगी और गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 50। आपको फिर क्या करना है, चेक करना है कि 7 बल्ले पूछे थे उसने, 7 बल्लों की कीमत कितनी थी, 7 जो बल्ले थे वो कितने की थी कीमत, एक बार देखो चेक करो अपना आंसर सही आया है कि नहीं। हाँ, 7 बल्लों की कीमत और 6 बॉलों की कीमत उसने बताई थी 3800। तो 7 का गुणा कर दो 500 में तो 3500 होगा, कितने होगा 3500, और 6 का आपको गुणा करना है 50 में, क्योंकि गेंदें भी थी 7 बल्ले 6 गेंदों की कीमत टोटल थी इतनी 3800 आ रही है क्या। अब 6 गेंदें कितने की होंगी 50 के हिसाब से, तो 300 की होंगी, इनको ऐड करेंगे 0 का 0 0 का 0, 5 3 8 और ये 3 के 3, तो अपना आंसर सही आया है, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया 7 बल्ले थे 6 गेंदें थी, तो इसकी कीमत थी प्रत्येक की 500, इसकी प्रत्येक की थी कितनी 50। ठीक है, अब आप इसका गुणा करके, फिर हमने गुणा करके 3500 लिख दिया है, 6 का इसमें गुणा किया तो 300 आया है, जब दोनों को जोड़ के उन्होंने कीमत बताई थी 3800, तो 3800 अपनी आ चुकी है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाले हैं वो हमारे सही है। लिख देना आता है प्रत्येक बल्ले की कीमत 500 रुपए और प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपए है, यही आपका आंसर होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसको हम मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही आईएमपी सीरीज पढ़ रहे हैं अपन, चलो मिटा देते हैं इनको। 2025-26 के सेशन के लिए जो भी बच्चे 2025-26 में अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। यदि आपके रिश्तेदारी में कोई बच्चे पढ़ते हैं तो आप उनको हमारे इस वीडियो की लिंक भेज दो, क्योंकि हम इस पर फ्री में पूरे साल भर फिजिक्स पढ़ाएंगे और यहाँ पे मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, 11th की फिजिक्स पढ़ाएंगे, 12th की फिजिक्स पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। तुम्हारे बच्चे जो भी जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आप उसको ले सकते हो। 11th में पढ़ते हैं तो 11th में पढ़ाओ, 12th में पढ़ते हैं 12th वालों को भी पढ़ाओ, और 10th में पढ़ते हैं तो 10th वालों को भी पढ़ाओ। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर लगाते हैं। आपका क्वेश्चन रहा ये, तो क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक टैक्सी है वो भाड़े पे चलती है, उसका एक नियत भाड़ा है, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इतना होगा आपका, ठीक है। जैसे अपन किसी बस स्टैंड से उतरते हैं सबका एक ही जैसा किराया रहता है, किसी बस स्टैंड पर उतरते हैं सबका एक जैसा किराया रहता है कि बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के 20 रुपए है। कितने रुपए है, 20 रुपए है रेलवे स्टेशन तक के, और रेलवे स्टेशन के आप यदि आगे पीछे जाओगे तो उसका किराया अलग से लगेगा। यही ये बोल रहे चाहते हैं, ये कह रहे हैं एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, अलग जाओगे दूसरा लगेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब एक व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसको क्या भाड़ा देना पड़ेगा, उसकी अपने को कीमत बतानी है, ठीक है। चलो वो अपने को कीमत बतानी है तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे जो भी मानामुनी करना है वो अपन एक बार मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तीसरे का, शायद ये चौथा क्वेश्चन है, एक बार देखो बुक में। हाँ, तीसरे का ये चौथा क्वेश्चन है और इसमें हल लिखते हैं। हल लिखते हैं, माना कि नियत भाड़ा, नियत क्या मान लेते हैं, भाड़ा मान लेते हैं, वो कितना है 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए है। और अतिरिक्त भाड़ा ₹22 मान लेते हैं, मतलब जो भी अपन अतिरिक्त जाएंगे वो 22 मानेंगे। अब इसमें प्रश्न में जो बोला गया है शर्त नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि शर्त नंबर 1 से चलेंगे अपन। पहला क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, मतलब क्या बोला है 10 किलोमीटर के लिए,
कितना ले रहे हैं वो 105, कितना ले रहे हैं 105, ठीक है। तो हम इस पे लिखेंगे x प्लस 10y बराबर कितना 105, समीकरण नंबर मान लेंगे 1। देखो 10 किलोमीटर पे एक x मान लेते हैं, नियत है, अब हमको पता नहीं है कितना ले रहा है, वही तो निकालना है, नियत कितना है अतिरिक्त कितना है। तो हमने मान लिया नियत x है और अतिरिक्त भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर वो गए हैं तो उसमें 10y लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। अब शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 में देखो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो यहाँ 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना बोला है इन्होंने 155 रुपए, 155। तो 155 क्या है x प्लस 15y बराबर कितना मान लिया 155, ठीक है। और समीकरण नंबर दे दिया यहाँ पे कितना 2, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है कितने के लिए 25 किलोमीटर के लिए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले अपन ये तो देखें कि कितना लग रहा है, उसके बाद फिर अपन निकाल देंगे 25 के लिए जो भी लगेगा वो 1 किलोमीटर का पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हल में, चलो एक बार इसको हल कर लेते हैं। रुकना 1 मिनट, फोन आ रहा है यार, किसका है। चलो हल करते हैं। तो हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो समीकरण 1 को लेने पर आप 2 भी ले सकते हो, आपको जो मन करे वो ले लो आप। चलो हम 1 ले लेते हैं, तो 1 से x का मान निकालेंगे, ax प्लस प्लस क्या डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि समय इतना है नहीं, बराबर कितना है 105 है, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, ठीक है, 10y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लो। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, क्योंकि हमने 1 लिया है, x का मान निकाल लिया, 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख देंगे तो क्या होगा इसका मान, देखिए x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे लिखना है 105 माइनस के 10y, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं x के स्थान पे, तो 105 माइनस 10y, उसके बाद क्या लगा हुआ प्लस लगा हुआ है 15y बराबर कितना लिखा हुआ है, देखिए बराबर लिखा हुआ है 155। 155 इसको हल करेंगे तो अचार अचार 160 और 4 4 160, माइनस 10y 15y में से चले जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 5y बराबर 155, माइनस लगाएंगे क्योंकि इधर आएगा ये प्लस का है, इधर माइनस का होगा 105, तो 5y बराबर, देखिए आप यहाँ पे 155 घटा दो, 155 में से सॉरी घटा दो 105 को, तो 5 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 0, और 5 में से 0 गया तो कितने बचेंगे आपके 50, मतलब सॉरी 5 बचेंगे और 1 में से 1 गया तो आपका 0, तो मतलब 50 बचे हुए। आप ऐसे भी देख लो, ऐसे डायरेक्ट घटा सकते, 155 रुपए है आपके पास, 105 उठा दिए तो आपके पास 50 बचेंगे। तो देखो y बराबर आपका जो आंसर आएगा 50 बटे में ये आपका 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और ये 0 आ जाएगा। तो y का जो मान आया है वो कितना आया है 10, कितना आ गया है आपका 10 आ गया है। अब आगे चलेंगे, आगे y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y लिख देंगे, ठीक है नहीं, y का मान लिख देंगे, कितना आ जाएगा आपका 10, क्योंकि y का मान कितना निकाला अभी 10 निकाला। तो x बराबर 105, ठीक है, और 10 दशारण कितने होते हैं 100 होते हैं, तो माइनस का 100, तो x बराबर 105 में से 100 चले जाएंगे तो आपके 5 बचेंगे, तो x का मान आपका आ गया है कितना आ गया है, x का मान बताइए, आपका 5 आ चुका है। अब ये x और y के मान क्या करेंगे, x और y के मान अपन रख देते हैं किसी भी, मतलब अपन फिर किसी भी समीकरण में कैसे, आपको 25 किलोमीटर का निकालना है ना, तो 25 किलोमीटर का निकालना है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं यार, हमारे मिटाने का पता नहीं कहाँ चल, रख देता हूँ मैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, मिटा लेते हैं। अब हमको मान कितने का निकालना है, हमको निकालना है 25 किलोमीटर का, ठीक है। तो अब हमको मान किसका निकालना है, हमको 25 किलोमीटर का निकालना है। तो हम जानते हैं x प्लस क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 25y बराबर कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। तो x का मान कितना है बताइए, आप x का मान बताइए कितना है,
एक्स का मान कितना है बताइए, 0 रहने देते हैं, डायरेक्ट ही लिखते हैं ना, अपन को 25 बाई मतलब ऐसे करके लिखाना है। तो एक्स का मान आपका 5 है प्लस 25 गुणा 10, बाई का मान आपका कितना है, बाई का मान बताइए आपका कितना है, बताइए आपका कितना है, बाई का मान 10 है। तो इसको हल करेंगे आगे, दैट इम्प्लाइज लगाते जाना है। तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 250, और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, वो कितना आ जाएगा 255 रुपये आ जाएगा। ध्यान रखना ये कितना है, 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए है ये। तो आपका जो आंसर आया 25 किलोमीटर का वो 255 आया, और यही क्या आंसर होगा आपका, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब नियत उसका किराया अपन ने x माना था, तो नियत किराया है उसका 5, कितना है 5, और अतिरिक्त किराया कितना है 10, प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना है 10 है। तो और जो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर के हिसाब से आपका हो जाएगा 255, और यही आपका आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसको अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप एक बार उसको स्क्रीन पे पढ़िए। लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो क्या करना है अपने को, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह अपने को क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर आ जाते हैं। तो अपने को लिखना है माना कि वह भिन्न, जो पूछा है वो मान लेना, वह भिन्न क्या है x/y है, इतना आपको मान लेना है, ठीक है, ये मान लेना है। अब शर्त नंबर 1 लिखेंगे, जो प्रश्न अनुसार, मतलब आप प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। स्क्रीन पर हमने आपको क्वेश्चन लगा दिया था, आप उसमें से देख के एक बार बता सकते हैं। किसी इसमें क्या करना है, अंश और हर में दोनों में क्या करना है, 2 को जोड़ देना है, तो वो भिन्न हो जाती है 9/11। अंश आपका, अंश का मतलब होता है ऊपर, हर का मतलब होता है नीचे, तो दोनों में 2 जोड़ना है। तो x + 2 बटे में y + के 2, तो बराबर क्या हो जाता है 9 बटे में कितना 11। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखिए आपका यही दे रखा है 9 बटे, एक बार कोई संख्या को जरूर देखें अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। हाँ 9/11 दिया है। अब इसको अपने को हल करना है, हल करने के लिए क्रॉस गुणा कर दो, इसका गुणा ऊपर के साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, समय नहीं है इतना। तो क्या रहेंगे, कितना आ जाएगा, ये 11x आ जाएगा प्लस ये 11 दूनी 22 आ जाएगा, बराबर लगता है जब भी क्रॉस गुणा होता है, ध्यान रखना। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा 9y आ जाएगा, प्लस के 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब इसको समीकरण बना लो, चर वाले एक साइड, बिना चर वाले एक साइड। तो 9y को इधर लाएंगे तो 11x माइनस के हो जाएंगे 9y बराबर क्या है, ये 18 है, ये 22 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 22। तो 11x प्लस माइनस के 9y बराबर 18 में से 22 घटा दो तो नहीं घटेंगे, तो 22 में से घटा दो संख्या तो माइनस का आएगी, ठीक है, संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो घटाओ इसको, कितने बच जाएंगे आपके, तो आपके बच जाएंगे कितने 4, कितने बच जाएंगे 4, और इसको समीकरण नंबर दे देना है कितना 1। अब आपको शर्त नंबर 2 लगाना है। शर्त नंबर क्या लगाना है, शर्त नंबर 2 लगाना है, और 2 में क्या बोल रहे हैं वो आप एक बार देखिए। चलो बुक को ले लेते हैं वापस से, बुक है, ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे गाइड से पढ़ा रहे हैं, गाइड से नहीं पढ़ाते हम कभी भी, बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो ये बुक है, इसमें से फिर दे रखा है दोनों अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में तो अंश प्लस है का 3 बटे में हर में भी 3 आपको जोड़ना है, बराबर तो आपकी जो भिन्न होगी वो हो जाएगी कितनी 5/6, 5 बटा कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। वही प्रोसेस, इसका यहाँ गुणा इसका गुणा क्रॉस गुणा कर दे तो कितना आएगा 6x प्लस के 18 आ जाएगा, ठीक है, 6 18 बराबर लगाएंगे, ध्यान रखना बराबर आता है जब भी इधर क्रॉस गुणा होगा। तो ये 5 बाई और प्लस के कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा,
वापस से फिर चार चार वाले एक साइड, बिना चार वाले एक साइड, तो 6x एक 4 होता है, ये माइनस के 5y आ जाएगा और बराबर में 15 है पहले से, उधर जाएगा तो माइनस के 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस के 5y बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3, और समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब ध्यान रखना है समीकरण 1 और 2 आपके, एक ये रहा, 2 ये आपका ये रहा, इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। किस विधि द्वारा हल करना है आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर कोई सा भी ले लेंगे। तो लेते हैं समीकरण 1 को, लेने पर 1 को ले लेते हैं और उससे x का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं, x का। तो देखो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखना x 11x बराबर माइनस के 4, ये माइनस के 4 है, पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो प्लस के 3, मतलब 6 कितने 9y हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी में बोल देते हैं, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 9y और बटे में आपके क्या आ जाएगा, 9y बटे में आपके 11 आ जाएंगे, और ये आपका x का मान निकल के तैयार है। इसको समीकरण नंबर देते हैं कितना, 3। अब ये जो आपका x का मान निकला है, इसका मान समीकरण नंबर 2 में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 2 में लिखना पड़ेगा। चलो तो 2 में अपन रख देते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखने पर, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में, ये हमने आपको लिख दिया। तो समीकरण 2 क्या है, आप देखिए 6x, 6 गुणा x का मान कितना है वो आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में कितना है 11, कोष्टक बंद कर दो, कोष्टक बंद करा, माइनस के कितने हैं 5y, ठीक है, वो बराबर में कितने हैं माइनस के 3। अब क्या करेंगे इनका, अब आपस में गुणा करके जो भी है एलसीएम लेके हल करना है। तो गुणा करेंगे तो होगा यहाँ पे अंदर 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 और प्लस का 9 छक कितने होते हैं, 9 चौक 36, 9 छक 54 है कि नहीं, कितने होते हैं 54 होते हैं, और 54y हो जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 11 और माइनस का 5y बराबर कितना है माइनस का 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, इसके बाद बटे में 1 मान लेंगे, फिर तिरिया गुणा कर देंगे इसका। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके बताएं। देखो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना है तो इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा। तो आप 11 आएगा तो 11 हम यहाँ लिख देते हैं बड़ी लाइन, इसको अपने को यहाँ से आता कुछ नहीं करना है, 24 प्लस 54y। अब इसका यहाँ गुणा करने का 11 5 कितने होते हैं 55 होते हैं, 55y। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा माइनस के 3, और इस 11 का गुणा भी कर दो लगे हाथ इसमें, इस 11 का, क्योंकि इससे इधर गुणा करेंगे तो ये 11 हट जाएगा, अभी नहीं हटेगा, पहले गुणा कर दो। तो 11 3 कितने होते हैं माइनस के 33 हो जाएंगे, और ये 11 क्या कर देना आपको हटा देना है। ठीक है, एक स्टेप अपन ने बचा ली है। अब क्या करेंगे, वाई वाई वालों को और एक्स एक्स वालों को, मतलब वाई वाई वालों को एक साइड और बिना वाई वालों को एक साइड। तो देखो यहाँ पे घटा भी दो, 54 में से मतलब 55 वाई में से 54 घट जाएंगे तो माइनस का वाई बचेगा बराबर, यहाँ पे माइनस के 33 है, और ये इधर से उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24 और माइनस का वाई बराबर 33 में से 24 घटा दो तो 13 में से आपके 7 चले जाएंगे, तो आपके कितने बच जाएंगे 9। ठीक है, तो आपके कितने टोटल 9 बचे, वो भी कहा कि माइनस के, क्योंकि ये 33 माइनस के थे, माइनस से माइनस काट दो तो आपका वाई का मान कितना आ गया है 9 आ गया है। कितना आ गया है 9, इसको एक बार नोट डाउन कर लो और आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम आगे x का मान इधर निकालेंगे, x का मान निकल जाएगा तो हमारी क्या माना कि y भिन्न निकल आएगी, y के स्थान पर y का मान लिखेंगे, x के स्थान पर x का मान लिखेंगे। चलो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलो मिटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, x का मान लिखना है, तो हम x का मान समीकरण नंबर कहाँ लिखते हैं 3 में लिखते हैं, मतलब सॉरी y का मान, क्योंकि y का मान निकला है ना, y का मान लिखते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो, तो x बराबर कितना है माइनस के 4 प्लस 9 गुणा y का मान कितना निकला है 9 और बटे में कितना है पूरे 11 बराबर माइनस के 4, 9 नाम कितने होते हैं 81 बटे में कितना है ये आपका 4, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 81 में से 4 घटा दो तो आपके कितने, नहीं सॉरी 11 है ना बटे में, यार पता नहीं क्यों भूल रहे हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, इतना पढ़ाते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे आपकी हमारी जो रूटीन है वो कितनी है, आप मानोगे नहीं। ठीक है, पर फिर भी है ये हमको ही पता है।
तो कितने बच जाएंगे? 77 बच जाएंगे। 77 में 11 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। 11 7 कितने होते हैं? 77। तो आपका जो x का मान निकल के आया है वो कितना आया? 7 आया है। तो अतः हमारी जो भिन्न थी वो x बटे y माना था। अतः भिन्न क्या हो जाएगी? वो यहाँ आपको लिख के आना है। तो y मतलब x बटे में y, तो आपका ये हो जाएगा 7 बटे में 9। और यही क्या है? आपका आंसर है। ये आंसर है। पर ये ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत ही IMP है, आ जाते हैं और आपको ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, समझ में आया तो भी कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम आपको बोलने वाले थे हमारी रूटीन क्या है। हमारी रूटीन ये है, सवेरे 7 बजे मॉर्निंग में हमारी पहली कोचिंग लग जाती है। ठीक है, दूसरी को पहले हम पढ़ाते हैं 11th वालों को, 10th वालों को और 12th वालों को। ठीक है, तो ये 3 कोचिंग सवेरे हो गई। 10:30 बजे से हमारा स्कूल चालू हो जाता। खाना खाते हैं हम आधा घंटे में, 10 बजे तक हमारी लगातार कोचिंग चलती है। उसके बाद खाना बना हुआ ले जाते हैं, तो वो खाना खा लेते हैं हम 10:30 बजे तक। 10:40 पे बेल बज जाती है, 45 तक प्रेयर हो जाती है और उसके बाद 50 पे हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर हम 4:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं। 4:30 बजे से 5 बजे तक घर आते हैं। 5 बजे तक घर आने के बाद 5:30 बजे फिर वापस से हमारी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 11th फिजिक्स पढ़ाते हैं घर आके और फिर वापस से 12th फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हमारी कितनी 5 कोचिंग ही हो गई और बाकी का स्कूल हो गया। और उसके बाद जो समय बचता है उस टाइम रात में 9 बजे के बाद हम अपने वीडियो को शूट करते हैं, कभी कभार लाइव भी आते हैं। ठीक है नहीं, ज़्यादा शूट करते हैं और उसके बाद हम उसको एडिट करके जो भी रहता है उसमें जो एक्स्ट्रा वॉइस रहती है उसको एडिट करके फिर हम अपना वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है, और जिस दिन हम लाइव आते हैं और उस दिन तो डायरेक्ट ही चलता रहता है। तो ये हमारी रूटीन है। लगभग 11 बज जाते हैं, फिर वापस से सो जाते हैं, वही रूटीन चलती रहती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलो, इसको अब हम मिटा देते हैं। वापस से हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आता है। हमने एक एग्जाम दी थी शिक्षक की वर्ग 2 की, उसमें भी एग्जाम आया था। बहुत ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और हमने क्रैक भी की। ठीक है कि नहीं, एग्जाम को। चल, तो उसके बाद अब आगे अपन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लिख देते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब एक जैकब है और उसका पुत्र है, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष पूर्व, पहले 5 वर्ष बाद बताया है और फिर बाद में पूर्व बताया है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमको क्या करना है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है हमको? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलो, तो ध्यान रखना है, वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमको जो आंकड़े दिए हैं उनमें मानना पड़ेगा। जैकब की आयु मानना पड़ेगी, उनके पुत्र की आयु मानना पड़ेगी। ध्यान रखना है, जो भी आयु आपको मानना है वो वर्तमान की ही मानना है। हल बराबर पहले मान लेते हैं। माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। y वर्ष मान लेते हैं, जैकब की आयु मान लेते हैं अपन कितनी? x वर्ष, और उसके पुत्र की मान लेते हैं y वर्ष। और फिर शर्त अनुसार चलते हैं। जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है वो शर्त नंबर पहले क्या बोल रहा है? ध्यान रखना है, इसमें 2 बातें। यदि वो बोलता है पूर्व बोलता है, ठीक है, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है नहीं, और उसके बाद वो बोलता है पश्चात, ठीक है नहीं, पश्चात बोलता है तो इसका मतलब है वो बाद की बोल रहा है, 5 वर्ष बाद।
तो बाद के लिए हमेशा क्या लगना है प्लस, और पूर्व के लिए हमेशा क्या लगना है माइनस। जो भी पूछा जाएगा पूर्व के लिए माइनस लगाएंगे और पश्चात के लिए हम प्लस लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे अभी आपको बताएंगे, अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा पर बता दे रहे हैं। अगर वो बोले पहले तो आपको माइनस लगाना है, अगर वो बोले बाद में तो आपको प्लस लगाना है। तो हम वापस से बुक को ले लेते हैं और इसमें देखते हैं। आपके स्क्रीन पे लगा हुआ क्वेश्चन था, आपने पढ़ी होगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद मतलब बाद में बोला है उसने, तो 5 वर्ष बाद तो हम क्या करते हैं, दोनों पे पहले x लिखते हैं और यहाँ पे x हो गया और ये y हो गया। 5 वर्ष बाद तो दोनों में पहले 5 को ऐड कर देते हैं। 5 को दोनों में ऐड कर दिया, क्योंकि 5 वर्ष बाद जो आज है वो 5 वर्ष बाद दोनों के साथ होगा, दोनों की उम्र बराबर होगी। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये 3 गुनी हो जाएगी तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा है और ये 3 गुना कम है, तो 3 को गुणा कर देंगे तो बराबर होगा। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो x + 5 बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे 3y प्लस का हो जाएगा 15। इसको इधर लाएंगे, चर वाले एक साइड, बिना चर वाले एक साइड, तो क्या हो जाएंगे x - 3y बराबर कितना 15 और माइनस का कितना हो जाएगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3y बराबर 15 में से 5 घटा दो तो 10 बचेंगे, और इसको समीकरण नंबर देते हैं 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। शर्त नंबर 2 लिखते हैं, शर्त नंबर 2। अब शर्त नंबर 2 में क्या कह रहा है, फिर से वापस से देखेंगे। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, ठीक है कि नहीं, पूर्व मतलब पहले, तो x और यहाँ पे क्या लगाएंगे y। पहले का मतलब है तो 5 दोनों में से घटा देंगे 5, क्योंकि जो आज है वो 5, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आज हमारी उम्र 27 साल है, आज की डेट में हमारी उम्र कितनी है 27 साल, तो हम 5 साल पहले कितने के थे, तो 27 में से क्या करेंगे 5 घटाएंगे तो 22 साल के होंगे। ठीक है नहीं, तो ऐसे ये बोल रहा है 5 साल पहले ये दोनों, तो ये क्या बोल रहा है 5 साल पहले की बोल रहा है। तो 5 साल जो जैकब था उसकी उम्र उसके पुत्र से 7 गुनी अधिक थी, तो क्या करेंगे इसमें हम 7 को क्या कर देंगे ऐड, मतलब इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा। तो ये तो बराबर होगा भाई ये 7 साल पहले इससे 7 गुना ज्यादा था, तो 7 का गुणा कर दो, अब वापस से बराबर होगा, जो भी का हो, जिसका भी होगा, जितने का भी होगा। तो चलो क्या करते हैं, x - 5 बराबर इसका 7 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 7y, और ये माइनस का हो जाएगा 7 पाने कितने होते हैं 35। ठीक है नहीं, 7 पाने कितने होते हैं 35। अब y मतलब xy वाले एक साइड, बिना xy वाले एक साइड, तो क्या करेंगे x माइनस ये उधर आएगा तो 7y बराबर ये माइनस के 35 है, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा 5। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटा दो तो माइनस के 30 बचेंगे, और समीकरण नंबर हो गया ये आपका 2। ये आपका क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को फिर वापस से किस विधि से हल करना है, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिस्थापन, क्योंकि प्रतिस्थापन चल रहा है, तो अपन कोई सा भी ले लो। चलो ये दूसरा समीकरण दूसरे को ले लेते हैं, पहले मान रख देंगे। आप ऐसा मत सोचना कि दूसरा सरल है पहला सरल, कोई सा भी ले लो। तो चलो यहाँ पे है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेने पर, समीकरण 2 को लेने पर और x का मान निकालने पर, ठीक है, x का मान निकालते हैं। तो x का मान तो यहाँ पे x बराबर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना हो गया माइनस के 30, x बराबर माइनस के 30, और ये 7 उधर प्लस में हो जाएगा जाके, तो ये हो गया। ठीक है नहीं, ये हो गया जाके। अब क्या करेंगे, ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, और ये जो 3 आया है इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण मतलब ऐसा लिख देते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो। तो रखेंगे तो x के स्थान पर लिखना है माइनस के 3, मतलब माइनस के 30 प्लस के 7y। तो क्या करेंगे माइनस के 30 प्लस के 7y, यहाँ तक हो गया। x के स्थान पर माइनस लगा के 3y और बराबर लगा के कितने हैं ये 10 है। अब नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं और मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो ये प्लस के 7y है, ये माइनस के 3y है, तो यहाँ से घटाएंगे 7 में से 3 तो प्लस के कितने बचेंगे 4y, और बराबर लगा के कितने 10 पहले से ही है, 10 से पहले से ही उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 30, जब ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे
4 बाई बराबर 10 और 30 कितने होते हैं 40, कितने होते हैं 40, और बाई बराबर 40 बटे में कितना आएंगे 4, 4 एकम 4, तो ये 10, मतलब बाई का जो मान निकला वो कितना निकला है 10। अब x का मान निकालना है तो बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर किसका बाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पे x बराबर बाई के स्थान पे कितना लिखना है 10, तो माइनस के 30, ठीक है कि नहीं, माइनस के कितने 30 और प्लस लगा के 7 गुणा बाई का मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। तो x बराबर माइनस के 30 प्लस 10 7 कितने होते हैं 70, और x का मान कितना आएगा 70 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। और y का मान कितना आया है, देखिए y का मान आया 10। अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः x किसको माना था अपन ने, x माना था अपन ने जैकब को, और y किसको माना था अपन ने, y माना था उसके पुत्र को। तो इन्होंने बोला है कि जब पुत्र वर्तमान आयु निकली है, ये किसकी निकली है वर्तमान। अब इन्होंने बोला था कि 5 वर्ष बाद, बोला था कि नहीं 5 वर्ष बाद बोला था कि 3 वर्ष एक बार देखो, हाँ 5 वर्ष बाद बोला था क्योंकि 5 जोड़े थे, 5 वर्ष बाद दोनों में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैकब हो जाएगा 45 का, उसका पुत्र होगा 15 का, तो 3 गुना है भाई, 3 गुना है तो 15 3 कितने होते हैं 45, मतलब हमने जो किया है वो सही है। अच्छा एक बार और चेक करो, 5 वर्ष पूर्व वो 7 गुना था जैकब का, जैकब था 7 गुना उसके पुत्र से, तो 40 में से 5 घटा दो कितने बचेंगे 35, और 10 में से 5 घटा दो कितने बचेंगे 5, तो 5 का 5 सत्ते कितने होते हैं 35। इसका मतलब जैकब जब 35 का था तो उसका पुत्र 5 साल का था, कितने साल का था 5 साल का, तो ये 7 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो हमने किया है वो सही है। आपको भी ऐसे एग्जाम में चेक करके आना है, अन्यथा आप गलत करके आ जाओगे, आप समझोगे हमारा आंसर सही है और कैसा हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो आज हमने आपको पढ़ाया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या वीडियो को रोक के ले लो, ठीक है। आज हमने जो पढ़ाया है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। यदि आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, ठीक है, दिल्ली बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड से बोर्ड से हो, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है। हमको 10 साल का एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, इनमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे आगे चल के उनके लिए भी है, पुलिस की, रेलवे की, इनमें ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, पटवारी के खासकर ज्यादातर ये क्वेश्चन यही मिलते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, आप सोशल मीडिया पे इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।